सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। तो मेरे भाई हम लोग जो पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम लोग डिजिट अंक ज्ञात करना सीख रहे थे, जिसमें अगर संख्या अनंत तक दी रही थी, जिसमें नंबर दिया रहे तो हम अंक निकाल रहे थे, अंक दिया रहे तो डिजिट निकाले रहे। तो आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या की अगर पावर है यानी घात के रूप में लिखा है, तब हम उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो समझिए मेरे भाई, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे ए लिखा गया है, इसके पावर दिया है वाई। देखिए जो नीचे होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, अर्थात इसको बोला जाता है आधार, इसको बोलते हैं हम लोग पावर अर्थात घातांक। ऐसा अगर मेरे भाई प्रश्न दिया रहता तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। अब ऐसे संख्याओं का हम घातांक दिया रहे तब उसमें कुल ज्ञात करेंगे, कुल कितने अंक होंगे। मेरे भाई अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए अगर 10 है, 10 के पावर अगर हम 1 लिखे तो इसमें पूछें कुल कितने अंक होंगे। देखिए मेरे भाई, संख्या नहीं पूछेंगे हम लोग, इसमें अंक ज्ञात करेंगे कि अंक कितना होगा। तो अंक क्या होगा मेरे भाई, 10 को हम लिखेंगे ऐसे 10, यानी इसमें 0 और 1 कुल मिला के आएंगे 2 डिजिट, अर्थात मेरे भाई 2 अंक आएंगे। अगर 10 टू द पावर हम लिखें 2, तो इसमें अंक कितने आएंगे, 10 गुणे 10 लिखेंगे अर्थात आ जाएगा 100, और इसमें अंक कुल कितने आए, 3। कितने डिजिट आए भाई, अंकों की संख्या कितनी आई, 3। अगर हम लिखे 10 के पावर 3, तो इसमें डिजिट कितने होंगे, इसको हम लिखेंगे तो 3 बार आ जाएगा 0, और कुल गिनेंगे तो 1 2 3 4, कितने डिजिट होंगे भाई, 4 डिजिट। इसी प्रकार अगर हम 10 टू द पावर लिख दें 4, तो इसमें कुल 4 बार आएंगे 0 और 1 बार, इस अंक को जोड़ेंगे तो कुल कितने आ जाएंगे, 5 डिजिट। कितना होगा भाई, 5 आएंगे डिजिट। जब इस प्रकार के प्रश्न अगर हम इसको लिख रहे हैं, अगर इसी तरह हम लिखेंगे, मान लीजिए अगर 10 टू द पावर आ जाए n, जब n रहे भाई, आप इस बात को देखिए तो यहाँ से डिजिट अंक निकल कितना रहा है। देखिए भाई, अगर 10 टू द पावर 1 है तो n, एक में एक जोड़ दिए यानी एक एक्स्ट्रा ले लिए, 2 आ गया। 2 था तो 2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 3 आ गया। 3 में एक एक्स्ट्रा जोड़े, कितना गया, 4। 4 था तो 4 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए 5। अर्थात इसको हम लिखेंगे, जब इसमें पूछेगा कुल कितने डिजिट होंगे, तो हम इसको ऐसे बताएंगे n प्लस 1 डिजिट। अगर 100 के पावर n दिया रहे तो उसमें कुल कितने अंक होंगे भाई, तो अंकों की संख्या टोटल हो जाएगी n प्लस 1, यानी जितना अंक दिया रहे उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के बता देंगे कि इतने अंक होंगे। ऐसे भाई कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्नों को हम ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, ये बस 10 के पावर यानी 10 के पावर दिया रहे तब हमको ज्ञात करेंगे। अलग कोई संख्या आएगी तो उसके लिए हम दूसरा रूल भी फॉलो करेंगे। इस बात को आप समझिए भाई, इतना बताने का पर्पज बस यही था कि अगर 10 के पावर अगर किसी संख्या को जितना भी घात दिया रहे उसमें अंकों की संख्या पूछेगा तो हम इसमें क्या बताएंगे, 10 के पावर 1 जोड़ के उसको हम बता देंगे टोटल इतने क्या है डिजिट। अगर 10 टू द पावर अगर लिखा है यहाँ पर n, तो इसमें पूछे कुल कितने नंबर आप डिजिट होंगे, तो हम डिजिट की संख्या बताएंगे, टोटल डिजिट जो आएंगे n प्लस 1 डिजिट। यानी डिजिट जो होंगे n मतलब जिसका घात दिया उससे एक एक्स्ट्रा जोड़ के हम उसमें बता देंगे, कुल इतने हमारे क्या आएंगे, डिजिट आएंगे। एक सवाल दिया भाई 10 टू द पावर 367, इसमें पूछा में कुल कितने डिजिट यानी डिजिट अंक होंगे। देखिए भाई, अगर इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो अगर हमको यह नहीं याद रहता कि इसका नियम कैसे होता है, मतलब कि ट्रिक कैसे जाने, या फिर इसको हमारा बेसिक क्या था लगाने का, तो हमें लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसके पावर जो दिया है सेम, ये 10 है तो 10 के पावर n था, तो यहाँ 10 टू द पावर कितना है 397, यानी हम इसको देख रहे हैं तो कितना है 367, 367 प्लस 1, यानी जितना है इसमें जोड़ेंगे तो 368, मतलब 368। इसमें टोटल क्या आ जाएंगे अंक, यानी कितना आएगा, डिजिट की संख्या आ जाएगी 368। ऐसे ही एक प्रश्न दिया है 10 टू द पावर 17107.5, इसमें पूछा है डिजिट कितने होंगे। तो इसमें डिजिट क्या होगा भाई, देखिए जो घातांक दिया उसी में क्या करेंगे हम, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई,
एक जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर कितना दिया है 1075 दिया, तो इसमें हमसे डिजिट पूछा है कितना आएगा, तो डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1075 प्लस 1। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1076 टोटल डिजिट। कितना हो जाएगा भाई 1076 डिजिट यानी अंक आएंगे। ऐसे ही एक प्रश्न लिखा है भाई 10 टू द पावर 999 में डिजिट की संख्या कितनी होगी, डिजिट नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। देखिए भाई, तो इसमें कितना है 10 के पावर 999, कितना है भाई 10 के पावर 999। तो हम इसमें डिजिट पूछा है तो लिखेंगे 999 प्लस 1, यानी जो फार्मूला हमारा यह था यन अगर 10 के पावर दिया तो इसमें एक जोड़ के एक्स्ट्रा बता देंगे, यानी आ जाएगा कितना 1000 टोटल डिजिट। कितना आएगा भाई 1000 डिजिट। देखिए भाई, अगर 10 के पावर अगर कोई भी प्रश्न देगा तो हम इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जितना भी पावर रहेगा उसी घातांक में एक एक्स्ट्रा जोड़ के बता देंगे उसके कुल कितने अंक है। अगर दे देता कि 10 के पावर 729 है तो 729 में एक जोड़ देंगे 730 आ जाएगा। चलिए भाई, तो कुछ आपको प्रश्न दे देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनका निकालिएगा, बस डिजिट अंक बताइए, मतलब कि कुल कितने डिजिट अंक हो सकते हैं। 10 टू द पावर 37 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें डिजिट बताना है भाई कितना होंगे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे 10 टू द पावर 379, इसमें भी कितना बताना है डिजिट की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट। 10 टू द पावर 1111, इसमें भी क्या बताना है डिजिट बताना है। 10 टू द पावर 3333, नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितने होंगे, यानी डिजिट की संख्या इसमें बताना है, कुल कितने डिजिट आएंगे। आप क्या करिए मेरे भाई, इन चार जो प्रश्न दिए गए इनका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद कुछ और देखते हैं इसमें। यह तो था 10 के पावर भाई, अब इसी की जगह अगर दे देता कि 100 दे दे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम लिखे थे भाई, अगर हम लिख देते 100 के पावर 37, अब इसमें पूछेगा कि कुल कितने डिजिट होंगे। देखिए भाई, वह प्रश्न था तो 10 था, लेकिन इस पे कितना आ गया 100 आ गया, और 100 के पावर कितना लिखा है 37, तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा भाई। इसको अगर हम लिखते हैं, देखिए 10 है भाई 100, तो 100 को हम लिखें 10 गुणे 10, दो बार लिख सकते हैं। अब पावर का एक नियम हम पढ़े कि अगर कोई संख्या ए में ए का गुणा करते हैं तो एक यहाँ एक यहाँ जोड़ने पर ए के पावर क्या जाता है 2, ये हम लोग पढ़े हैं घातांक में। तो यहाँ 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 1 है, यानी हम इसको 10 के पावर क्या लिख दें 2 लिख दें 100 को। तो यहाँ पर भाई 100 है तो 100 को हम लिखे 10 के पावर 2, और पूरा घाते कितना है 37 है। समझिए भाई, जब इसका अगर पावर पर पावर होता है तो इसका क्या होता है गुणांक होता है। देखिए भाई, अगर ए के पावर यहाँ एन दिया है, फिर इसके बाद कोष्टक लगा के एम लिखा है, तो इसका मतलब होता है ए के घाते एन इंटू एम होता है, इसका गुणा होता है। अगर यह लिखा रहता है ए के पावर एन के पावर एम, तो इसका मान कुछ और होगा, तो इसको हम ऐसे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा तो प्रश्न दिया नहीं, तो इसको क्या करते हैं भाई हम छोड़ देते हैं। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे घातांक में तो हमको पढ़ेंगे, जो हमको दिया इसी से हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 10 टू द पावर, अब 37 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, 3 दूना के 6 एक 7, यानी 10 के पावर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर है 74। अब जो पहले वाला प्रश्न था भाई, वैसा ही प्रश्न हमारा क्या हुआ बन के तैयार हो गया। तो हम लिखेंगे 74 प्लस 1, इसमें डिजिट की संख्या कितना आ जाएगी, तो टोटल डिजिट कितना आ गया भाई 75, यानी 75 आ जाएंगे डिजिट। कितना है भाई 75 डिजिट। एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे ही। प्रश्न लिखा गया 10 टू द पावर, मतलब 100 के घाते 100 दिया है, और इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर ऐसा प्रश्न दिया है कि नंबर ऑफ हमसे डिजिट पूछा है, तो हम करें क्या, इसको सेम वही फार्मूला लगाएंगे भाई जो इसको हम लगाए थे, यानी इसको लिखेंगे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं 100 होगा, और इसके घाते क्या दिया है 100 दिया है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 200, यानी 10 के पावर कितना गया 200। अब यही वाला कोई भी संख्या के घाते अगर यन होता है तो उसका घाता अगर हम उसका उत्तर बताते हैं डिजिट की संख्या, तो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, यानी जो 10 200 है भाई, तो हम लिखेंगे 200 प्लस 1,
यानी डिजिट की टोटल संख्या कितना आ जाएगी 201। नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा भाई 201। यानी डिजिट जो इसमें आ जाएंगे 200 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 201। ऐसे ही प्रश्न देखिए भाई हम क्या करते हैं आपको कुछ इसमें भी आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसका भी क्या करिएगा डिजिट नंबर ज्ञात करिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर हम लिख रहे हैं 10 टू द पावर 400 सॉरी 100 के पावर और 100 के पावर लिख देते हैं 376। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट है। प्रश्न नंबर सेकंड सब में डिजिट बताना है भाई। प्रश्न नंबर थर्ड लिख दे रहे हैं 100 के पावर 74, 100 के पावर 999, 100 के पावर 7413। आप इन प्रश्नों का क्या करिए भाई कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। फिर इसके बाद हम चलते और पावर पे पावर रहता है, तब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब समझिए भाई, अब हम लेते हैं 3 के पावर। ऐसे ही लिखें, यहाँ पर लिखते हैं 1000 के घाते 999। इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। देखिए भाई हम तो पढ़े से 10 तक, लेकिन इसमें दे दिया कितना 1000। देखिए भाई 1000 लिखा है तो 1000 को हम यह भी तो कर सकते हैं 10 × 10 कितना बार है 3 बार है 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 100, फिर 10 का गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। अर्थात इस बात को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। बस एक कंसेप्ट समझना भाई कि 10 के पावर क्या हो जाएगा 3। अर्थात इसको हम लिखें 1000 को 10 के घाते 3 और इसके पावर कितना दिया 999। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 27 2 29, 9 त्रिक 27, 27 2 29, यानी कितना आ गया 2797। 2797 आया मेरे भाई। यानी 10 टू द पावर जब यन था तो यन में एक एक्स्ट्रा जोड़ के बता देते तो इसमें पूछेगा तो हम डिजिट कितना बताएंगे, जो टोटल डिजिट आ जाएंगे 2797 + 1। जब जोड़ेंगे तो 2798 क्या हो जाएगा डिजिट, 2798 क्या आएगा भाई डिजिट। देखिए भाई अगर आपको ऐसे ही प्रश्न देखना है तो जरूर इधर देखिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं 1000 के पावर ले लेते हैं 1000। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा। देखिए भाई इसमें क्या है 1000 के पावर 1000 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। तो इसका डिजिट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे देखिए 1000 को अभी लिखे 10 के पावर 3 और इसको लिखें 1000। जब इसका गुणा करेंगे तो 1000 के पावर कितना 10 के पावर कितना आ जाएगा 3000। 3000 आया भाई, यानी ये बना n के 10 के पावर n, तो इसको हम डिजिट की संख्या बताए थे n+1 डिजिट आ रहा था। तो सेम यही नियम लगाएंगे, इसको लिखेंगे 3000। क्या होगा भाई 3000 + 1 आएगा 3001 डिजिट। कितना होगा भाई 3001 डिजिट। अब इसके बाद देखिए भाई आगे चलते हैं कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं। अभी तो हम ऐसे ही पढ़े थे। अब अगर इस प्रकार हमको प्रश्न दे देता है कि 10 के पावर 100 के पावर 100 के पावर 100, अब इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट। इस प्रकार के प्रश्न का हम डिजिट कैसे निकालेंगे। दिया क्या भाई 10 के पावर 10 और इसके पावर 10, यानी 10 100 के पावर 100 के पावर 100 3 बार दे दिया है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न देता है भाई तो हम समझिए इसको लगाएंगे क्या, इसके लिए हम कुछ मानेंगे, लिखेंगे माना। मान कर लगाएंगे तो भाई आसानी से लग जाएगा, ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा लगेगा लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी। तो माना हम लिखेंगे 10 के पावर 100 के पावर 100 को हम मान लेते हैं y। क्या मान ले भाई y, अर्थात हम इतना बराबर क्या मान लिए y। तो इसको हम लिखेंगे 100 के पावर y। अभी 100 है तो अभी इसको हम लिखेंगे 10 के पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 2 और इसके घाते क्या लिख दें y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 2 y। अभी हम देखें भाई अगर किसी भी संख्या अगर 10 है 10 के पावर अगर n होता है तो उसमें हमेशा डिजिट की संख्या होती है n+1, यानी जितना दिया है। अब इसमें तो टोटल डिजिट निकालेंगे तो लिखेंगे 2y + 1। यह क्या आएगा भाई डिजिट, क्या आ जाएंगे डिजिट। कितना है डिजिट इसमें टोटल y 2 × y + 1 डिजिट।
अब y को हम माने क्या थे भाई, देखिए y बराबर हम क्या लिखें 10⁻10, यानी इस बात को हम लिखेंगे 10 के पावर 100 के घाते 100 प्लस, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर था क्या इस बात को समझिए, 2 है, हम लिखेंगे 2 और y की जगह क्या लिखेंगे 100 के पावर 100 और यहाँ पर लिखेंगे +1, ये आ जाएगा डिजिट। देखिए भाई कितना डिजिट आएगा इसमें, तो आएगा 100 के पावर 100, क्या आएगा भाई 2 गुणे 100 के पावर 100 और आएगा इतना डिजिट। अगर इसको थोड़ा और हम अगर चेंज करके लगाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर 2 और इसके घाते क्या लिखेंगे 100 +1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर 200 +1 डिजिट। देखिए भाई अगर आपका उत्तर अगर कहीं एग्जाम में यह मिले तो ठीक है, नहीं यह मिले तब भी ठीक है, दोनों क्या है सही है। थोड़ा सा हम इसको और सट मतलब और विस्तार करके लाए और ये ऊपर इतना दिया था। एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे भाई, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, अगर ऐसा प्रश्न हमको दे दे, देखिए अगर इस प्रकार प्रश्न लिखे यहाँ पर, प्रश्न दे दे कि 1000 के पावर 1000 के पावर 1000, अब इसमें पूछे टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, तो क्या आएंगे भाई, आप एक बार इसको लगाएंगे, छोड़ दिया जाए, चलिए आप लोग करिए का, यानी कि हम प्रश्न जो लिखे 1000 ऐसा कुछ प्रश्न भाई के पावर 1000 के पावर 1000 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। आप इसका क्या करिए भाई, जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट जरूर करिए, हम इसका जवाब आप लोगों को जरूर बताएंगे यूट्यूब पर ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।